हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और आज देखिए, एक नई अपडेट है। हरियाणा की भर्तियों में एक बड़ा बदलाव हुआ है और जो सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स थे उनमें एक डिफरेंस आया है। अब क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्या है पूरा मामला, ठीक है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। और जब मैं आपको सारी जानकारी दूंगा तो आपको एक और काम करना है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्या ये जो अभी नया फैसला लिया गया है, क्या ये सही है या गलत। आपको अपने विचार इस बारे में रखने हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बार बार एक मांग उठाई जा रही थी, ठीक है। और मांग क्या थी आप सभी को पता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि सर सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स के मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, ठीक है, ये मार्क्स बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ये कह रहे थे कि सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, और कई कह रहे थे कि सर इनको रहना चाहिए और ये बिल्कुल सही है। तो देखिए, अब एक इनके बीच का रास्ता निकाला गया है, ठीक है। बीच का रास्ता क्या है, उन 10 मार्क्स जो पहले मिलते थे उसकी जगह एक नया रास्ता निकाला जा रहा है बीच में। तो देखिए, दोनों के बीच का जो रास्ता है वो इस तरीके से निकाला गया है। कुछ मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अभी ये बिल पास होने वाला है, ठीक है। सामान्य आर्थिक मापदंड के अनुभव समेत अधिकतम 5% अंक मिलेंगे। 5% अंक मिलेंगे। देखिए, अभी क्या था, अभी आपको टोटल 10 मार्क्स मिलते थे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ये टोटल 10 के 10 मार्क्स हटा देती, ये भी गलत होता, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, उन्होंने खुद ये काम किया है, सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए हैं, इसकी वाहवाही लूटी है एक समय पर, ठीक है। तो इनको हटाना भी सही नहीं है। मैं अपना व्यू रख रहा हूँ जस्ट, ठीक है। आप अपना व्यू रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके बारे में आपको क्या लगता है, ओके। तो क्या है कि ये 5 जो मार्क्स थे, टोटल 10 मार्क्स थे, इनको कंप्लीट को भी हटाया नहीं जा सकता था अभी। और इनका विरोध भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। देखिए, जिसको मिलते हैं भाई, सीधी सी बात है, जिसको 10 मार्क्स मिलते हैं, 10 में से 5 नॉन गवर्नमेंट जॉब के मिलते हैं, उनको तो बहुत बेनिफिट था, वो इसकी फेवर में थे। और जिनको नहीं मिलते भाई, वो कहाँ से फेवर में होंगे। तो अब इसके लिए क्या कर दिया गया है, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अनुसार अनुभव समेत अधिकतम 5% अंक मिलेंगे। अब 5% कैसे, अभी हर बिंदु के 5-5 अंक मिलते थे, मगर सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार करी है उसमें हर बिंदु के 5 अंक के बजाय 2.5% अंक तय किए गए हैं। अधिकतम 5% अंक ही मिलेंगे। अगर आपके परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको 2.5% अंक मिलेंगे। वे भी तब मिलेंगे अगर, देखिए एक और बड़ी बात है, अगर पारिवारिक सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, ठीक है। तो ये भी क्यों रखा गया है, देखिए आप लोगों को पता होगा भाई, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में से कोई बिजनेस करता था, ठीक है। घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बट फैमिली बिजनेस था सभी का, और उन्होंने अगर फॉर्म अप्लाई कर रखा है, ठीक है। हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब वाले का क्या पता कोई ग्रुप डी में लगा हो, उसकी इतनी सैलरी भी नहीं है, और बाकी उसको 5 मार्क्स भी नहीं मिल सकते, उसके 5 मार्क्स भी जाते। और जो भाई बिजनेस भी कर रहे थे, ITR तक फिलअप करते, इनकम टैक्स फिलअप करते हैं, उनको फिर भी 5 मार्क्स मिल रहे थे। तो अब इसके लिए एक लिमिट रख दी गई है कि 3 लाख रुपए, पारिवारिक सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, उनको ही मिल पाएंगे जो 2.5 मार्क्स मिलेंगे। और इस बारे सरकार जो मुख्य फैसला करने जा रही है, इसमें एक उद्देश्य और है भाई। अभी तक एक कन्फ्यूजन बनी हुई थी कि अगर मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, कोई सिस्टर है, या फिर उसका क्या होगा भाई, उनके मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अब ये है कि आवेदक की बहन, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, ठीक है, और आवेदक की पुत्री, चाहे वो सरकारी नौकरी में है, उन्हें परिवार में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी बहन या पुत्री के सरकारी नौकरी में होने का उम्मीदवार को कोई नुकसान नहीं होगा, उसे 2.5% अंक मिलेंगे। अगर उम्मीदवार विधवा है तो 2.5% अंक। अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मौत 42 साल की उम्र से पहले हो चुकी है, तो भी उसको 2.5%। अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है जिसकी उम्र 15 साल की नहीं हुई थी और पिता की मृत्यु हो गई, तो भी 2.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये सारे क्राइटेरिया है। और अगर उम्मीदवार विमुक्त जाति या टपरीवास से संबंधित है तो भी 2.5% अंक मिलेंगे। अगर उम्मीदवार ने किसी सरकारी बोर्ड, निगम या वैधानिक संस्था में जिस पद के लिए आवेदन कर रहा है उसके समक्ष
समकक्ष या ऊंचे पद पर काम किया तो 1 साल अनुभव के लिए 0.5%, 6 महीने से कम या 8 साल से ज़्यादा अनुभव के अंक नहीं मिलेंगे। इस तरह अगर किसी का अनुभव 8 साल का या ज़्यादा का हो तो अधिकतम 4% अंक मिलेंगे। अगर किसी उम्मीदवार को इन सभी कैटेगरी के सभी अंक मिल जाएं तो सामाजिक आर्थिक मापदंड के अधिकतम उसके मार्क्स जो होंगे वो होंगे 5%। तो आई थिंक मैंने इसमें सभी पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई पॉइंट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो भी पॉइंट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि इसमें सारे के सारे पॉइंट कवर अप हो गए हैं जो अभी तक मेरे पास क्वेरीज आती थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और अपने व्यू भी जरूर रखें भाई। आपको क्या लगता है, क्या ये सही हुआ है या गलत, कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।